नमस्कार दोस्तों। ये समाचार पत्रों की शानदार कटिंग है। ठीक। अब इसमें अपन को जो करंट के लिए महत्वपूर्ण रहेगा ना, उन तथ्यों या फिर फैक्टों को अपन अच्छी तरह से देखेंगे और बाकी की जो और चीज़ है या फिर और जो सूचना है उनको नज़रों के सामने से निकाल लेंगे। ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उस फैक्ट को व तथ्य को अच्छी तरह से या फिर सूचना को ढंग से एकदम जमा के याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्यापक ये तो वो है। परिणाम होगा रिवाइज। कई चयनियों पर बाहर होने का संकट। अब समझ में, यानी कि भाई साहब रिजल्ट होगा जारी, क्योंकि कोर्ट में स्टे लगा दिया है तो कुछ प्रश्नों के बारे में वो होगा तो रिजल्ट रिवाइज भी होगा। रिवाइज होगा तो कुछ चयनित भी बाहर हो सकते हैं। आगे चलते हैं। नौबत आती है तो ऐसी स्थिति बनने पर परिणाम भी रिवाइज करना पड़ सकता है। आरसीडीपी भर्ती में हुई गड़बड़ी की जांच 3 माह बाद भी नहीं। अब मामला सीएमओ तक पहुंचा। इन पदों पर हुई थी भर्ती। जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई होगी। शिकायत के बाद जांच के लिए कमेटी का गठित कर दी है। कमेटी की रिपोर्ट नहीं आए, जल्दी मामले की जांच कराई जाएगी। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर समित शर्मा, शासन सचिव गोपालन। 2 साल पहले 492 पदों पर हुई भर्ती में कुछ आवेदकों ने फर्जी दस्तावेज और कम एक्सपीरियंस का प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाली। RCDF सरस, अच्छा सरकारी नौकरी, शायद ये सरकारी नौकरी है और क्या। पेपर लीक में 2 पकड़ते हैं, 4 नए आ जाते हैं। जल्द मगरमच्छों को पकड़ेंगे सीएम। 8,000 सरकारी कर्मचारी को नियुक्ति पत्र बांटे गए। राजस्थान में ये इम्पोर्टेंट है, देख। राजस्थान में हर भाषा के विद्यालय खोले जाएंगे। सीएम भजनलाल ने कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान ट्रांसलेटर यानी अनुवादक की सहायता लेनी पड़ी, लेकिन अब राजस्थान में हर भाषा का विद्यालय खोलेंगे ताकि युवा हर भाषा सीख सकते। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि सर्दी की रात में 0 और 1 डिग्री में किसान पानी देते थे, बहुत परेशानी होती थी। राजस्थान में वो दिन आने वाला है जब किसान दिन में पानी देगा, रात में अच्छी पिक्चर देखकर सो जाएगा। राजस्थान में इतनी बिजली पैदा हो रही है कि आदमी से कोई हाथ में लाए तो उसके हाथ से 440 का वोट का झटका लगे। हमें आशा है कि 5 साल में बिल्कुल निराश नहीं होंगे। जब इसमें कोई वो नहीं है। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में मंगलवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने 8,032 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। सीएम ने कर्मचारियों से वर्चुअल बात की। सीएम ने कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर उतार रहे हैं। हमारे पास जिस पार्टी में विधायक की मांग आई है उसे पूरा किया है। पर्यवेक्षण भर्ती परीक्षा परिणाम आज। पहली बार मेरिट जारी होगी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक भाई, ये इम्पोर्टेंट है ना। पर्यवेक्षण भर्ती परीक्षा परिणाम आज। पहली बार मेरिट जारी होगी, ये बढ़िया किया है सिस्टम। और ये आरपीएससी को भी करना चाहिए, ठीक है ना, सभी को करना चाहिए यार। आप चयन बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने का तरीका बदला। पहली बार लागू होगा नया सिस्टम। पर्यवेक्षण भर्ती परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्तियों में पारदर्शिता यानी कि RSSM भी है ना, बरतने के लिए परिणाम जारी करने के सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव बुधवार से लागू होगा, यानी कि आज से। नए सिस्टम से पहली बार पर्यवेक्षक महिला 2024 भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होगा। इसमें दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध होने वाले अभ्यर्थियों के न केवल रोल नंबर जारी होंगे है ना, बल्कि पूरी मेरिट लिस्ट जारी होगी। यानी कि जिनने भी परीक्षा दी है उन सब का रिजल्ट आएगा। ये बढ़िया है, जिससे कि पता चल जाता है कि भाई यार अपना कौन सा नंबर है, अपना नंबर आएगा या नहीं आएगा वगैरह वगैरह। इसका कोई भी देख सकता है। इसमें सभी को पता रहेगा कि कौन अभ्यर्थी मेरिट में कहाँ स्टैंड कर रहा है। बोर्ड ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि परिणाम के सिस्टम में बड़ा बदलाव किया जाएगा और पूरी मेरिट लिस्ट जारी होगी। बोर्ड का मानना है कि इससे परिणाम में पारदर्शिता रहेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को पता रहेगा कि भर्ती में उसकी स्थिति क्या है और उसका अंतिम रूप से चयन हो सकता है या नहीं। दस्तावेज सत्यापन का काम
संबंधित विभाग का रहेगा। परिणाम में मेरिट सूची जारी कर यह सूची संबंधित विभाग को भिजवा दी जाएगी। अब इसमें से दस्तावेज सत्यापन के लिए पदों के मुकाबले कितना गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यह विभाग तय करेगा। भर्ती प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाने के लिए बोर्ड ने परिणाम के सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब हम पहली बार में ही सफल हुए अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे। मेरिट सूची जारी होने से अभ्यर्थियों को पता रहेगा कि मेरिट लिस्ट में कहाँ पर है वे। यह सिस्टम में 13 जुलाई को वही पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती के परिणाम से लागू कर रहे हैं। इस भर्ती का परिणाम 18 सितंबर को जारी होगा। यह होगा फायदा, अभ्यर्थी को पता चल सकेगा कि वह मेरिट में कहाँ है। ठीक, अब तक बोर्ड परिणाम में दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध होने वाले अभ्यर्थियों के केवल रोल नंबर जारी करता था। परिणाम में सीटों के मुकाबले 2 गुना शामिल किए जाते हैं। केवल रोल नंबर जारी करने से अभ्यर्थियों को पता नहीं रहता कि वह मेरिट में कहाँ है, उसका अंतिम मेरिट शामिल होने की उसकी कितनी संभावना है। इसलिए दस्तावेज सत्यापन में सूचीबद्ध सभी अभ्यर्थी पहुँच जाते हैं। अब मेरिट जारी होने के बाद हर अभ्यर्थी को पता रहेगा कि अंतिम परिणाम में उसके चयन की कितनी संभावना है, उसकी पारदर्शिता आएगी और अभ्यर्थियों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये तो अच्छी पहल है भाई। आरपीएससी का पुनर्गठन करेगी सरकार, सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। आई बात समझ में। विधानसभा अध्यक्ष का नाम बताइए, क्या नाम है? देवनानी ने हरियाणा लोक सेवा आयोग का अध्ययन कर सीएम को सौंपी रिपोर्ट। पेपर लीक में 2 सदस्यों की भूमिका सामने आने के बाद भजनलाल सरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के पुनर्गठन की तैयारी में है। फिलहाल हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरह आरपीएससी में सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। दरअसल सरकार ने पिछले महीने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष है भाई साहब वासुदेव देवनानी। विधानसभा ये बताइए विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? वासुदेव देवनानी। हरियाणा लोक सेवा आयोग का संवैधानिक दृष्टि से अध्ययन करने के लिए कहा था। जानकारी के अनुसार देवनानी ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। जल्दी से विधि विभाग को भेजा जाएगा। विभाग राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम एवं विनियम 1963 और राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम एवं प्रक्रिया का सत्यापन अध्यादेश 1975 व अधिनियम 1976 में संशोधन का खाका तैयार करेगा। विधानसभा के आगामी सत्र में इन्हें पारित किया जा सकता है या फिर ये कानून बन जाएगा। आई बात समझ में। बता दें कि 2008 में हरियाणा की भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें विनियम 1972 में संशोधन कर सदस्यों की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 की थी। हालांकि 2012 में संशोधन कर इस संख्या को घटाकर 6 कर दिया गया। इसके बाद 2015 में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने आयोग में सदस्यों की संख्या फिर से बढ़ाकर 8 कर दी थी। इसमें अध्यक्ष का पद भी शामिल है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट में आरपीएससी में सदस्यों की संख्या 2 गुनी करने की सिफारिश की। कितनी? 2 गुनी। कौन संबंधित है? वासुदेव देवनानी रिपोर्ट पेश करेंगे। ठीक है। विधानसभा अध्यक्षों की संख्या 2 गुनी करने का। आयोग में अभी अध्यक्ष के अलावा सदस्यों के 7 पद हैं। कितने? अध्यक्ष के अलावा सदस्यों के 7 पद हैं। 7 पद हैं तो इसका मतलब 7 + 1 8 सदस्य हैं फिलहाल में वर्तमान में। आरपीएससी सदस्यों की संख्या कितनी है? अध्यक्ष समेत 8, यानी इनकी संख्या 14 तक हो सकती है। सरकार नियुक्ति का तरीका भी बदलेगी। नियुक्ति का ये बेस्ट है, नियुक्ति का तरीका। ठीक, नियुक्ति का तरीका भी बदला जाएगा और दूसरी बात संख्या भी बढ़ेगी, जिससे कि भ्रष्टाचार ना फैले, परीक्षाओं में धांधली ना हो। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जा रहा है। सरकार राजनीतिक गुणाभाग के बजाय योग्यता के आधार पर चयन चाहती है। ये सही है। राजनीतिक गुणाभाग के बजाय योग्यता के आधार पर चयन चाहती है। गोपनीय कार्यों से दूर रहेगी पिछली सरकार में बने सदस्य। आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के पीछे सरकार की रणनीति पिछली सरकार के समय नियुक्त हुए सदस्यों को गोपनीय कार्यों से दूर रखने की है।
पिछली सरकार के समय नियुक्त हुए सदस्यों को गोपनीय कार्यों से दूर रखने की है। सदस्य बढ़ने के बाद भर्ती परीक्षाओं का जिम्मा इन्हें ही सौंपा जाएगा। पुराने सदस्य प्रशासनिक कार्य ही देखेंगे। बता दें कि आयोग में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों के 7 पद हैं। इनमें से एक पद खाली है, जबकि बाबूलाल कटारा निलंबित है। वर्तमान 5 सदस्यों का कार्यकाल 2026 से 2029 तक। अभी आरपीएससी में कार्यरत सभी 5 सदस्यों की नियुक्ति गहलोत सरकार के समय हुई थी। 5 सदस्यों की, है ना। कुल कितने सदस्य हैं? 8, जिनमें 5 चल रहे हैं। जब अध्यक्ष है नहीं है ना, जब 2 और चाहिए, 3 सदस्य नहीं है अभी तक समय हुई थी। इनमें कैलाश चंद मीणा, संगीत आर्य और मंजू शर्मा का कार्यकाल 2026 तक है, मंजू शर्मा का। जबकि केसर सिंह राठौड़ व अयूब खान 2029 तक पद पर रहेंगे। इनमें से कैलाश चंद मीणा सबसे सीनियर हैं। इस नाते वे कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं। कौन? अब अध्यक्ष कौन है आरपीएससी के? कैलाश चंद मीणा, ठीक है। और वो कब तक रहेंगे? 2026 तक, जिनमें कैलाश चंद मीणा है, संगीता आर्य है और मंजू शर्मा है, ये 2026 तक। और केसर सिंह राठौड़ और अयूब खान ये 2029 तक। जब 3 तो ये 2 ये, है ना, अध्यक्ष का और 2 सदस्य, ये रिक्त पद है। और वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश चंद मीणा है। चुनाव से पूर्व भाजपा ने किया था भंग करने का वादा, अब तर्क संवैधानिक अड़चन है। चुनाव से पूर्व भाजपा ने किया था भंग करने का वादा। 2023 में वरिष्ठ शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद तत्कालीन नेता पृथ्वीराज राठौड़ ने आयोग को भंग करने की मांग की थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे सीपी जोशी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि सरकार बनने के बाद आरपीएससी को भंग किया जाएगा। हालांकि सरकार बनने के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कई बार दोहरा चुके हैं कि संवैधानिक अड़चनों के चलते आरपीएससी को भंग करना संभव नहीं है। पिछले दिनों कांग्रेस के सचिन पायलट ने आरपीएससी की विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने के लिए पुनर्गठन की मांग, डॉक्टर कुंडूलाल मीणा भी आयोग को राजनीतिक दखल से दूर करने की मांग कर चुके हैं। यानी दोनों ही विभागों में कार्रवाई चल रही है भाई साहब, चाहे वो आरएसएसएम भी हो चाहे आरपीएससी हो। परिणाम होगा रिवाइज, कई चयनितों पर बाहर होने का संकट। आगे चलते हैं। प्री बीपीएड व प्री एमपीएड फिजिकल सितंबर और अक्टूबर में। सीईटी के लिए आवेदन 16 अक्टूबर तक। सीबीएसई स्टूडेंट के आवेदन आज से, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीए प्रोफेशनल्स व स्टूडेंट को एक क्लिक पर कानूनी प्रावधानों की मिलेगी जानकारी। कई अभ्यर्थी होंगे बाहर। आगे चलते हैं। एक सेंटर पर अभ्यर्थियों की इस तरह की जांच। सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा विभाग व्याकरण विषय की परीक्षा मंगलवार पिछली परीक्षाओं की तुलना में अभ्यर्थियों की तादाद बढ़ी। आरपीएससी आरएएस प्री 2024 का सिलेबस जारी। राजस्थान लोकसेवा आयोग ने आरएएस प्री 2024 का सिलेबस मंगलवार को जारी कर दिया है। यह सिलेबस आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि राजस्थान राज्य अधिन सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाएं 2024 का सिलेबस वेबसाइट पर
अपलोड कर दिया है। भास्कर ने 17 सितंबर को प्रकाश के दौरान सिलेबस जारी नहीं करने का मुद्दा उठाया था। वोडाफोन और जियो सिम का ऑप्शन देने वाले 1623 टॉपर को टैबलेट का इंतजार। वोडाफोन और जियो सिम का ऑप्शन देने वाले 1623 टॉपरों को टैबलेट का इंतजार। एयरटेल सिम का ऑप्शन देने वाले अभ्यर्थी को वितरण आज। मतलब ये क्या है, टैबलेट के साथ निःशुल्क इंटरनेट कनेक्शन के लिए वोडाफोन और जियो की सिम का विकल्प देने वाले 1623 विद्यार्थियों को अभी इंतजार करना होगा। बीकानेर जिले के 2139 छात्र छात्राओं के लिए टैबलेट 2 माह पहले ही पहुंच चुके थे, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सिम नहीं आने के चलते उनका वितरण अभी तक नहीं हो पाया। राज्य सरकार ने निःशुल्क टैबलेट इंटरनेट कनेक्शन भी देने की घोषणा की है। 3 साल तक फ्री है भाई नेट। करीब 1600 विद्यार्थियों ने जियो सिम का विकल्प रहा है। जियो की सिम की पहुंच चुकी है, वोडाफोन की सिम फिलहाल नहीं पहुंची है। जियो की सिम का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को भी टैबलेट का वितरण जल्द किया जाएगा। इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी है। गजानंद सेवक, डीईओ माध्यमिक। आवेदन के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण होना आवश्यक। हरियाणा में कांस्टेबल के 5600 पदों पर भर्ती। रेलवे में निकली 8113 पदों की बम्पर भर्ती। ये बढ़ेगी भाई ये भर्ती। 13 अक्टूबर है लास्ट डेट। CISF में भी जगह निकली है। आगे चलते हैं, कांस्टेबल की भी निकली है, GD की। यानी कि कितनी भर्ती हैं देख, GD की भर्ती, CISF की भर्ती, नहीं ये CISF की है ना, और रेलवे की भर्ती। जो रेलवे के फॉर्म लिए जा रहे हैं, GD के फॉर्म लिए जा रहे हैं, CISF के भी लिए जा रहे हैं, और ये ITBP का भी लिया जा रहा है। जिसमें काम का जज्बा उसी का इस पर देता साथ। सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा किराया। अलवर जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को राज्य सरकार की ओर से किराया दिया जाएगा। अब तक सरकारी स्कूलों में केवल छात्रों को ही ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाता था, ठीक है ना, लेकिन विभाग ने इसमें बदलाव करते हुए अब छात्रों को भी ट्रांसपोर्ट वाउचर की व्यवस्था की है। इसमें कक्षा 9 व 10 की भी केवल छात्रों को ही शामिल किया गया है, यानी कि 9 से और 10 में तो छात्राएं हैं, ठीक है ना, और 1 से 8 में अब छात्रों को भी। यह वाउचर घर से स्कूल की दूरी और स्कूल में हाजिर के हिसाब से दिया जाएगा। यह राशि विद्यार्थियों या अभिभावकों के खाते में सीधे जमा की जाएगी। इस योजना में 1 से 8वीं के विद्यार्थियों को अधिकतम 3,000 रुपये और 9 व 10 छात्रों को अधिकतम 5400 रुपये दिए जाएंगे। ये साल भर के हैं, आई बात समझ में, यानी कि 1 से 8 को 3000 और 9 से 10 को 54 छात्राओं को। वही शिक्षा विभाग ने राज्य के प्रत्येक जिले के लिए लक्ष्य भी तय किए गए हैं। कक्षा 1 से 8 तक के लिए 9130 विद्यार्थी और कक्षा 9 व 10 की छात्राओं को 578
लक्ष्य तय किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक पूरे राज्य का लक्ष्य 6,28,283 और कक्षा 9 से 10वीं छात्राओं के लिए 21,234 लक्ष्य है। आई बात समझ में? मनोज शर्मा, DPC शमशा अलवर। सरकारी स्कूलों में शाला दर्पण में ट्रांसपोर्ट वाउचर की बिडिंग की जा रही है। 30 सितंबर को इसको लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद ट्रांसपोर्ट वाउचर भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 से 8 तक के बच्चों को भी शामिल किया गया। ये है ध्यान देना योग्य 3,000 और 5400। 1 से 8 तक के पूरे राज्य का लगभग 6,88,000। 1 से 8 तक के पूरे राज्य का लगभग 6,88,283 और कक्षा 9 से 10वीं छात्राओं के लिए 21,234 लक्ष्य है। नॉन टेक्निकल पदों पर निकली बम्पर भर्ती। वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है बता यार। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का जब उत्तर प्रदेश करें क्या, या फिर महाराष्ट्र करें, पश्चिम बंगाल, एक में वह है महाराष्ट्र है भाई, महाराष्ट्र। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी भारत की जन कला शुरू किया है? हाल ही किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी भारत की जन कला शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय? सी, दो में सी सही है, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय प्रोजेक्ट परी भारत की जन कला। हाल ही साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन काम के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन काम के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? 3 में है 35। हाल में किस देश ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है? 4 में है सिंगापुर। 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन काम के लिए कितने हैं ये? 35 है ना। और हाल ही किस देश ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है? 4 में सिंगापुर। सोनू जैसलमेर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर। दोबारा देख ले। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य महाराष्ट्र है ना। प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय। और सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? 35 2023 में। और हाल ही में किस देश ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है? ये सिंगापुर है। और सोनू जैसलमेर ये चूना पत्थर। एक साल में देंगे 1 लाख नौकरी। सीएम ने श्रमदान कर स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की। किस अभियान की शुरुआत की? स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही सेवा। देख लेते हैं भाई। राज्य में आज 8,000 सरकारी कर्मचारियों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिए गए। इस दौरान जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुछ नए कर्मचारियों से वर्चुअली बातचीत की। वहीं मुख्यमंत्री ने बालोतरा के एक रेडियोग्राफर रणबीर कटारिया से हाल पूछा तो कटारिया ने भी पलटकर सीएम का हाल पूछा। रेडियोग्राफर ठीक है ना, बालोतरा के। वहीं मुख्यमंत्री ने बालोतरा के एक रेडियोग्राफर रणबीर कटारिया से हाल पूछा तो कटारिया ने भी पलटकर सीएम का हाल पूछा। वहीं रेडियोग्राफर की हाजिर जवाबी सुन बिरला एट्रोडियम ढांके से उतना ही नहीं, सीएम भी मुस्कुराने लगे। इससे पहले सीएम ने माँ वाउचर योजना की शुरुआत की। कौन सी योजना की?
माँ वाउचर योजना। इसको शुरू करने के लिए सीएम ने 2 प्रेग्नेंट महिलाओं की सोनोग्राफी जांच के फ्री कूपन दिए। ठीक है, फ्री कूपन दिया। आयोजित रोजगार उत्सव कार्यक्रम में हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खीपसर, हेल्थ मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह खीपसर ने कहा कि सीएम नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर देते हैं। खीपसर ने कहा कि राजस्थान में अब तक इतनी बिजली बन रही है, ना कि आगामी दिनों में कोई राजधानी से हाथ मिलाएगा तो 440 वोल्ट का झटका लगेगा। सीएम ने कहा कि मुझे पूछा गया था कि आप 4 लाख नौकरी कहाँ से देंगे। मैंने भी कहा था कि आप लोग देखते जाएं। सीएम ने कहा कि हम लोग अभी तक 41,000 नौकरी दे चुके हैं और हम 4 लाख से अधिक नौकरी देंगे। साथ ही हमने कहा था कि 6 लाख निजी क्षेत्र में नौकरी देंगे, जिसकी संख्या इससे भी अधिक होगी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर में श्रमदान कर प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की। स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत कहाँ से की? जयपुर से। शर्मा ने मालवीय नगर पुलिया के पास श्रमदान किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता की शपथ दिलाई। शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिवस की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। कब से? 2 अक्टूबर 2014 से। इसी क्रम में प्रदेश भर में आज से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत की जा रही है। ठीक है ना, स्वच्छता ही सेवा। कौन से पखवाड़े की शुरुआत की गई है? स्वच्छता ही सेवा। इसके तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश में सामूहिक जन भागीदारी के श्रमदान के माध्यम से गांवों एवं शहरों में सफाई तथा स्वच्छता का कार्य किया जाएगा। 17 से 2 अक्टूबर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की। ठीक है ना, पखवाड़े की, यानी पखवाड़ा किसे कहते हैं? 15 दिन के, सप्ताह 7 दिन का ना, स्वच्छता ही सेवा। फिर पीएम मोदी के बर्थडे पर भजनलाल शर्मा ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने बिरला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही राज्य में किसानों और उद्योगों को सस्ती दरों पर बिजली मिलने लगेगी। सीएम ने यह ऐलान एनटीपीसी के 160 मेगावाट की ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करने के बाद कहा। एनटीपीसी के 160 मेगावाट। जल्द ही जॉइंट वेंचर शुरू होगा। सीएम ने बताया कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और राजस्थान विद्युत वितरण निगम एमओयू हुआ था। इसके बाद एक नई कंपनी स्थापित की गई, एक जॉइंट वेंचर शुरू किया जाएगा। इसके बाद 25,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजना शुरू होगी। 25,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजना शुरू होगी। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इन परियोजनाओं से न सिर्फ किसानों को बल्कि उद्योगों को भी सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी। ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य। सीएम ने एक्स पर लिखा कि हमारी सरकार नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार ने घरेलू एवं विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के अत्याधुनिक एवं नवीनतम तरीकों को अपनाने तथा ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक दूरगामी सुधार लाने के लिए सतत प्रयासरत है। जल्द ही जॉइंट वेंचर शुरू होगा। राज्य में किसानों और उद्योगों को मिलेगी सस्ती बिजली। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत कहाँ से? जयपुर से। पेपर लीक प्रकरण में 2 को पकड़ते 4 नाम और सामने आ जाते। मुख्यमंत्री। जिसमें काम का जज्बा उसी का स्वर देता है साथ। मुख्यमंत्री कुसुम योजना के तहत अलग अलग जिलों में 608 सोलर प्लांट शिलान्यास किए गए। ये बताइए, कुसुम योजना संबंधित है सौर ऊर्जा से।
कुछ नवनियुक्त कार्मिकों ने मुख्यमंत्री को घर आकर मां के हाथ का चूरमा खाने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने कुसुम योजना के तहत अलग अलग जिलों में 608 सोलर प्लांट का शिलान्यास किया। कुसुम योजना किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से। मुख्यमंत्री ने नमस्ते योजना के लाभार्थियों को, ये कौन सी योजना है भाई? है कुसुम योजना हो गई, और ये है नमस्ते योजना के लाभार्थियों को पीपीई किट व पीएम आवास ग्रामीण योजना के 1,15,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी दिए। आई बात समझ में? कुसुम योजना सौर ऊर्जा, और नमस्ते योजना पीपीई किट व पीएम आवास ग्रामीण, नमस्ते योजना पता नहीं भाई, है ना। और पीएम आवास ग्रामीण योजना के 1,15,000 लाभार्थियों की स्वीकृति पत्र भी दिए। अब दूसरी है माँ वाउचर योजना की भी शुरुआत की। माँ वाउचर योजना, जबकि एक योजना होगी कुसुम योजना, है ना, नमस्ते योजना और पीएम आवास ग्रामीण योजना पहले से ही चल रही है, 1,15,000, और माँ वाउचर योजना की भी शुरुआत की, जिसमें काम का जज्बा उसी का स्पर देता है साथ। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि हमने बजट में जो भी घोषणा की है उसी धरातल पर आगे चलते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को स्कूल में हाजिर और किलोमीटर के हिसाब से दिए जाएंगे रुपये। आ गया ना ये। अलवर जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्राओं को राज्य सरकार की ओर से किराया दिया जाएगा। ये अलवर से ही नहीं है, ये सभी राज्यों पे, सभी जिलों में लागू होगा। ये छात्र भी आ गया अब इसमें, पहले छात्राओं तो थी, अब छात्र भी आ गए। इसमें कक्षा 9 व 10 की केवल छात्राओं को ही शामिल किया गया। यह वाउचर घर से स्कूल की दूरी और स्कूल की हाजिरी के हिसाब से दिया जाएगा। यह राशि विद्यार्थियों या अभिभावकों के खाते में सीधे जमा की जाएगी। ये एरिया ना फैक्ट फाइल। कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को घर से 1 किलोमीटर दूरी पर 10 रुपये, यानी कि घर से 1 किलोमीटर दूर है ना, तो उसको दिए जाएंगे 10 रुपये 1 किलोमीटर। ठीक है भाई, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर तो 10 रुपये। और कक्षा 6 से 8वीं के विद्यार्थियों को 2 किलोमीटर की दूरी पर 15 रुपये रोज़ के हिसाब से हैं ये। और ये क्वेश्चन आएगा कोई सी एग्ज़ाम में। जब कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों घर में 1 किलोमीटर दूरी पर 10 रुपये और 6 से 8वीं विद्यार्थियों के लिए 2 किलोमीटर दूरी पर 15 रुपये। पहले कक्षा 9 से 10वीं की बालिकाओं को 5 किलोमीटर दूरी पर 20 रुपये दिए जाएंगे। ठीक, 1 से 5 10 रुपये 1 किलोमीटर के अंदर, 6 से 8 2 किलोमीटर के अंदर 15 रुपये, और 9 से 10वीं की वालों को 5 किलोमीटर की दूरी पर 20 रुपये। इस योजना के 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को अधिकतम 3,000 रुपये और कक्षा 9वीं से 10 के छात्रों को अधिकतम 5400, 3,054। वहीं शिक्षा विभाग ने राज्य के प्रत्येक जिले के लिए लक्ष्य भी तय किए हैं। कक्षा 1 से 8 तक के लिए 9,130 विद्यार्थी, है ना, 9,130 विद्यार्थी और 910वीं छात्राओं का 578 लक्ष्य तय किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक का पूरे राज्य का लगभग 6,28,283 और कक्षा 9 से 10 की छात्राओं के लिए 21,234 लक्ष्य हैं, और जो दूर हैं उनको ही मिलेंगे। कक्षा 11-12वीं के विद्यार्थी वंचित। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले जिन छात्रों को साइकिल योजना में साइकिल मिल गई उन्हें ट्रांसफ़र वाउचर का लाभ नहीं मिलेगा। आई बात समझ? छात्रों को साइकिल योजना में साइकिल मिल गई है, उन्हें ट्रांसफ़र वाउचर का लाभ नहीं मिलेगा। छात्राएं दोनों योजनाओं में किसी एक योजना का ही लाभ ले सकती हैं। वो तो वही बात है, या तो आप ट्रांसफ़र वाउचर योजना लो या फिर साइकिल लो। वहीं कक्षा 11-12वीं की छात्राओं को इस योजना से वंचित किया गया है।
वंचित क्यों किया गया है यार, ये गलत है यार। आगे चलते हैं। राज्य सरकार पर दवा व्यापारियों के 700 करोड़ रुपये बकाया। भर्ती परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को 4 माह में मिल जाएगी नियुक्ति भोजन लाभ। ये सही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को जयपुर में बिरला सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्य स्तरीय जिला स्तरीय आयोजित रोजगार उत्सवों के माध्यम से मंगलवार को 8,000 से अधिक, ये तो पढ़ लिया अपन ने। इस दौरान कई कार्मिकों ने बताया कि वे लंबे समय से नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में 4 महीने में नियुक्ति दे दी जाएगी। 4 महीने। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प पत्र में जो हमने कहा था सार्वजनिक रूप से वे हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो वादे किए हैं उनको पूरा कर रहे हैं। हम एक वादा पूरा करेंगे, बहाना नहीं करेंगे। इसकी झलक आज आपने देखिए। 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे और यह वादा हम पूरा करेंगे। निजी क्षेत्र में 6 लाख नौकरियां देने की बात कही, यह संख्या ज़्यादा जाएगी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि युवाओं की नौकरी देना सबसे अहम है। राजस्थान युवा शक्ति के बल पर विकसित राज्य बनेगा। जून तक मेडिकल में 52,000 पदों पर भर्ती होगी। जून तक कितने? 52,000। कोई अस्पताल खाली नहीं रहेगा। वहीं जयपुर के प्रभारी एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान 2025 तक ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा। 10,000 करोड़ से अधिक कार्यों को शिलान्यास और लोकार्पण। ठीक। 10,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कार्यों को लोकार्पण और शिलान्यास किया है। 10,300। साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 10,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें ऊर्जा विभाग, गृह विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, नगरीय विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित कई विभागों के जुड़े कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में पीएम आवास योजना के 1,45,000 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र जारी किए। नमस्ते योजना में स्वच्छता योद्धाओं को सुरक्षा किट भी प्रदान किए। नमस्ते योजना स्वच्छता से है भाई। नमस्ते योजना जिलों में प्रभारी मंत्री बीसी के माध्यम से कई कार्यक्रम जुड़े। इस अवसर पर स्वच्छता प्रदर्शनी भी आयोजित हुई। बीसी कौन है? बीसी पढ़ा था ना अभी अपन ने। जयपुर का क्या नाम है उसका? जयपुर के प्रभारी एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल। माँ वाउचर योजना की शुरू। यार आज का करंट बहुत है यार। कार्यक्रम में चिकित्सा विभाग की ओर से ये माँ वाउचर योजना संबंधित है चिकित्सा विभाग से की ओर से शुरू हुई। माँ वाउचर योजना के पोस्टर का विमोचन किया। इस योजना में गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए वार कोड दिया गया। मुख्यमंत्री ने 2 गर्भवती महिलाओं को इसके लिए राज्य सरकार निजी अस्पतालों एवं सेंटरों को इसका भुगतान करेगी। माँ वाउचर योजना की शुरू। इस योजना में गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए वार कोड दिया गया। मुख्यमंत्री ने 2 गर्भवती महिलाओं को इसके लिए राज्य सरकार निजी अस्पतालों एवं सेंटरों को इसका भुगतान करेगी।
खाद्य संरचना का पोर्टल बंद, मतलब अपात्रों को निकालने या पोर्टल के फिर से शुरू होने का करना होगा इंतज़ार। कम समय में मिलने से परेशानी, मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित और राशन कार्ड में परिवार के बच्चे या नवविवाहित का नाम दर्ज करवाने के लिए अब इंतज़ार करना पड़ेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में प्रदेश की सीलिंग सीमा समाप्त होने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना प्रदेश की सीलिंग सीमा समाप्त होने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने पर रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में प्रदेश की सीलिंग सीमा 4,44,00,000 लाभार्थी तक सीमित थी। कितने? 4,44,00,000। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में प्रदेश की सीलिंग सीमा कितनी है? 4,44,00,000 लाभार्थी तक सीमित थी, जो पूरी हो चुकी है। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम प्रसाद सागर की ओर से नए नाम जोड़ने पर रोक लगाने के बाद ही अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम प्रसाद सागर की ओर से नए नाम जोड़ने पर रोक लगाने के बाद ई-केवाईसी धारकों को भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राशन कार्डों में नए नाम नहीं जोड़ने के लिए पाबंद कर दिया है। इस संबंध में 10 सितंबर को आदेश जारी किए गए हैं। विभाग का कहना है कि राशन कार्डों से नाम हटाने की प्रक्रिया भी चल रही है। अपात्रों के अलावा जिन लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम हटाए जा रहे हैं। नाम हटने के बाद सीलिंग सीमा के लाभार्थियों की संख्या में जो अंतर आएगा उसी के अनुरूप नए नाम जोड़े जाएंगे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ते हुए हर माह मुफ्त राशन दिया जा रहा है। चयनित परिवारों को 18 वर्ष तक के बच्चों एवं विवाहित महिलाओं के नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला गया था। 18 वर्ष तक के बच्चों एवं विवाहित महिलाओं के नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला गया था। कम समय मिलने से परेशानी, ये क्या है? जिले में 10,252 नाम जोड़े। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के खोले पोर्टल में एक महीने में NFSA में 10,292 विवाहित महिलाएं और बच्चों के नए नाम जोड़े गए। इससे NFSA लाभान्वितों की संख्या 7,28,635 से बढ़कर 7,38,927 तक पहुंच गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले में 1,97,475 NFSA लाभान्वित। कुल कितनी संख्या है? अब कुल संख्या होगी 7,38,927। एक 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी नहीं करने वाले लाभार्थियों को नवंबर में खाद्य सुरक्षा की सूची में स्थायी तौर पर हटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई में NFSA लाभान्वितों को बायोमेट्रिक सिस्टम से ई-केवाईसी करने के निर्देश दिए थे। इस पर विभाग ने पहले 30 जून तक 100% ई-केवाईसी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। फिर तारीख लगातार बढ़ाई गई। राशन डिपो की पोस्ट मशीन पर जन आधार नंबर और NFSA कार्ड नंबर की सीडिंग कर लाभान्वित का अंगूठा व आइरिस स्कैन कर बायोमेट्रिक सिस्टम से ई-केवाईसी की जा रही है। ये सही है भाई, समझ में इसमें धांधली कम होगी। देख, राशन डिपो की पोस्ट मशीन पर जन आधार नंबर, एक तो जन आधार नंबर है, और NFS कार्ड नंबर की सीडिंग कर लाभान्वित का अंगूठा एवं आइरिस यानी कि आँखों की आइरिस कर बायोमेट्रिक सिस्टम से ई-केवाईसी की जा रही है। खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल बंद। चलिए, काफ़ी हो गया ये तो, है ना। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।